अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ग्रुप डेटा। ये डेटा बहुत सारी लोगों की डिमांड पे केमिस्ट्री इसका मैथ का चैप्टर नंबर 6 रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को ग्रुप डेटा में प्रॉब्लम है। बहुत सारे टीचर्स कह रहे थे क्योंकि ये स्टेट्स का चैप्टर है, मैथ का चैप्टर नहीं है, तो इसलिए इस चैप्टर को दोबारा रिकॉर्ड करवा के हमने तो पढ़ा लिया हुआ था, बट रिकॉर्ड करके हम यूट्यूब पे भी लगा देंगे और ग्रुप में भी हम लगा देते हैं। ठीक है, तो आपके पास ग्रुप डेटा की वजह सबसे पहले याद रखिएगा क्या निशानी, ऐसा डेटा जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन हो उसको हम ग्रुप डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस डेटा में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो वो ग्रुप डेटा कहलाएगा। समझ आ गई बात की? अब आपके पास क्लास इंटरवल, सीआई का मतलब है क्लास इंटरवल। आपके पास क्लास इंटरवल मौजूद है। क्या इंटरवल है कि मतलब आपकी क्लास में कितने बच्चे टोटल 30, तो 1 से लेकर 5 जितने नंबर है ना, 3 बच्चों ने नंबर लिए 1 से लेकर 5, 4 बच्चों ने लिए 6 से लेकर 10 के दरमियान में नंबर, 5 बच्चों ने 11 से लेकर 15 के दरमियान में नंबर लिए हैं, 6 बच्चों ने 16 से लेकर 20 के दरमियान में नंबर लिए हैं, 21 से लेकर 25 तक कितने नंबर टोटल आए? 3 लोग टोटल मौजूद हैं कि जिन्होंने 21 से लेकर 25 तक नंबर लिए हैं, और एक बंदा जो सुपर एक्सीलेंट और सुपर लाइक आपकी क्लास में मौजूद है, उसने 26 में से 30 के दरमियान। ये ग्राफ्स बनाए जाते हैं, आप देखिएगा तो ग्राफ बताया जा रहा होता है यार इतने नंबरों में बचा गया और उसके बाद नीचे आ गए। समझ आ गई बात की? मीन आपने सबसे पहले फाइंड आउट करना है, ग्रुप डेटा का मीन। बच्चे मीन याद रखिएगा, मीन इज इक्वल टू एक्स बार, ठीक है, विच इज इक्वल टू, इसका फार्मूला है समीशन एफ एक्स अवर समीशन एफ। सिग्मा भी पढ़ते हैं और इसको समीशन भी आप लोग पढ़ सकते हैं। बच्चे सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज देखनी है, आपके पास एक्स मौजूद नहीं है। एक्स मौजूद नहीं है तो एक्स बच्चे यहाँ पे कैसे निकाला जाएगा? एक्स निकालने के लिए लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2 करेंगे। मीन्स टू से दैट कि 1 + 5/2 विच इज इक्वल टू 6/2 विच इज इक्वल टू 8। इन दोनों क्लासेस को 8 करके डिवाइड बाय 2 करा देंगे। 6 + 10 16, 16/2 विच इज इक्वल टू, ये 3 आ जाएगा, ये आपके पास 8। 11 + 15 26, 26/2 विच इज इक्वल टू 13। फिर इसके बाद आपके पास 36/2 विच इज इक्वल टू 18, और फिर 46/2 विच इज इक्वल टू 23, और फिर आपके पास 56/2 विच इज इक्वल टू 28। बच्चे इंपॉर्टेंट है, गौर करें, एक्स हमने निकाल दिया, दोनों क्लासेस को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करा दिया, अपर क्लास और लोअर क्लास को प्लस करा, डिवाइड बाय 2 हमने करवा दिया। इसके बाद मेरे पास अगला कॉलम क्या बनाना है, मैंने एफ एक्स का, कि एफ और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा के उनका समीशन ले लेना है, उनका सम हमने ले लेना है। बच्चे गौर करें, 3 3s are 9, 4 8 times 32, 5 multiplied by 13 which is equal to 65, 18 multiplied by 6, 6 18s are आपके पास कितना आ जाता है? 108, 3 multiplied by 23, ये आपके पास 69 आता है गलबन, और ये आपके पास आ जाएगा 28। इन सब का समीशन का मतलब है इनका सम ले लें, इनको आप ऐड करवा दें, समीशन एफ एक्स, इनको आप ऐड करवा दें, ये आपके पास आ जाएगा 32 + 9 41, 41 + 65 + 108 + 69 और + 28। तो आपके पास इसको ऐड करें, 5 और 1 6, और 6 और 8 14, और 14 9 आपके पास 23, और 32 7 7 6 13, 13 19 21, 1 2 कैरी, और आपके पास ये इसको हम लिख सकते हैं 312। मेरे पास समीशन एफ एक्स जो आ गया, सम ऑफ एफ एक्स 312 आ गया बच्चे, 312। तो अब आपने इसको अपने फॉर्मूले में ऐड कर देना है, पुट कर देना है वैल्यूज को। सिग्मा एफ एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे? 312। समीशन एफ की जगह एफ का टोटल आ जाएगा 3 4 7 7 5 12 6 18 19 20 21 और 1 22, ये आपके पास कितना आ जाएगा? 22। तो 312 डिवाइड बाय 22 करेंगे, ये आपके पास तकरीबन गालबन आ जाता है, इसको हम डिवाइड कर लें अगर कैलकुलेटर पे, तो ये मेरे पास आ जाता है 312 डिवाइड बाय 22 विच इज इक्वल टू 14.18। ठीक है, 14.18। ये आपके पास मीन है ग्रुप डेटा का, इंपॉर्टेंट है, और ये आपको लॉन्ग में आ सकता है, 4 नंबर का लॉन्ग है। ठीक है, इसलिए इसको बड़े गौर से देखिएगा, बहुत इजी करके आपको बता दिया गया एक्स कैसे निकालना है, और इसके बाद एफ ऑफ एक्स कैसे निकालना है। इसके बाद मीडियन आपको कहा जाएगा जी मीडियन फाइंड आउट करें। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए कोई काम नया, मतलब आपको डेटा जो गिवन होगा उसमें कोई नया डेटा नहीं गिवन होगा, यही 2 चीजें गिवन होगी।
मीडियन के लिए मेरे पास फार्मूला L प्लस एच ओवर एफ एन ओवर टू माइनस सी, L प्लस एच ओवर एफ एन ओवर टू माइनस सी। बच्चे अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे L क्या है, H क्या है, F क्या है। सुनिएगा बच्चे, L आपके पास क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जो मैंने बनानी है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री को L कहते हैं। H आपके पास क्या है, H इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन टू क्लासेस, दो क्लासेस के दरमियान में जो डिफरेंस है, बड़ी में से छोटी क्लास को माइनस करके जो आंसर आएगा उसको हम H कहेंगे। F आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडिल क्लास, MC का मतलब मिडिल क्लास। n/2 में आपको बताता हूं क्या चीज है। और इसके बाद C आपके पास क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव का मतलब होता है पीछे आने वाली, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहां पे आपके पास जो नए कॉलम बनने हैं बच्चे, सबसे पहले बच्चे ये बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं और बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी जो फ्रेशर्स हैं उनसे भी ये गलती हो जाती है कि वो हर डेटा का क्लास बाउंड्री बनाते हैं। क्लास बाउंड्री बच्चे इसलिए बनाई जाती है कि आपकी अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट ऑफ अपर क्लास और लोअर क्लास लिमिट ऑफ लोअर क्लास, ये आपकी बराबर नहीं होते, इनको बराबर करना पड़ता है। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होना चाहिए, यहाँ 15 है तो यहाँ भी 15। अब लोगों का ये कंसेप्ट है, सर बात इतनी सी कि बस 0.5 को ऐड कर दें, 0.5 को लेस कर दें। ऐसा नहीं करना। ऐसा करने से पहले आप ऐसा कर लें कि अपर लोअर क्लास लिमिट की जो बाउंड्री आपकी वो क्या है, 6, अपर क्लास लिमिट कितनी है 5, 6 माइनस 5/2 विच इज इक्वल टू 1/2, दैट्स मीन 0.5। तो तभी हम 0.5, तो तभी हम 0.5 को लेस और ऐड करते हैं। अगर यहाँ पे हो 10, यहाँ पे हो 20, तो फिर उसको 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट करके तो नहीं हम ला सकते ना। 10 और 20 को कैसे कवर अप करेंगे, 10 माइनस इधर 20 होता, इधर 10 होता, 20 माइनस 10 10, 10/2 विच इज इक्वल टू 5। दैट मींस कि फिर 5 ऐड करेंगे और फिर 5 लेस करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। इसलिए 0.5 की कोई कंफर्म टर्मिनोलॉजी नहीं है कि यार 0.5 ही डालना है। 0.5 क्यों डलवाते हैं कि अपर क्लास लोअर क्लास बाउंड्री में से अपर क्लास बाउंड्री को माइनस करके बाय 2 करवाएं, जो आंसर आए उसको आप लेस और ऐड कर दें। समझ आ गई बात की। अब 1 में से 0.5 निकाला, 0.5 5 में डाला तो 5.5, 5.5 10.5, 10.5 और 15.5, 15.5 20.5, 25.5, 25.5 इंटू 30.5, ये आपके पास क्लास बाउंड्रीज बन जाती हैं। अब आप देखिएगा बच्चे, ये आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्रीज आपस में सेम होगी। जब आपके पास ये सेम होगी दैट मींस कि आपका एक कॉलम यहाँ पे पूरा हो चुका है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, L क्या है, H क्या है, F क्या है, आपको काम आएगा। इसके बाद आपने अगला काम जो करना है, CF की एक आपने अलग क्लास बनानी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक अलग टेबल बनाना है। इसमें ऐसा करेंगे कि पहली फ्रीक्वेंसी उठा के हूबहू लिख देंगे, 3 की जगह पे ये 3 आ जाएगा। इसके बाद इसमें दूसरी फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी, 3 और 4 7, 7 और 5 12, फिर ये ऐड कर लें 18, 21, 22। बेसिकली CF टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल CF कहलाता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाता है। नाउ सबसे पहले अगर आप मीन करेंगे, मीडियन करेंगे तो तब भी ये कॉलम है, मॉड कर रहे हैं तो तब भी यही कॉलम है, नए कॉलम हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे। एक चीज आपको दोनों डेटा में निकालनी पड़ेगी, जो आपके पास n/2 है। तो सबसे पहले आप n/2 निकाल के आप अपनी मिडिल क्लास या मॉडल क्लास को फाइंड आउट करेंगे। n/2 आपका ये टोटल है जो CF का टोटल होता है। n/2 निकाला जा रहा है 22/2 विच इज इक्वल टू 11। इसका मतलब है कि आपकी जो मिडिल क्लास या मॉडल क्लास है वो कहां पे लाई करती है, 11 पे। अब आपने CF में देखना है कि 11 कहां पे लाई कर रहा है। 3 के बाद 7 से बड़ा है 11 और 12 से छोटा है 11, 7 से बड़ा है और 12 से, तो इसका मतलब है कि आपकी मिडिल क्लास या मॉडल क्लास कौन सी है, 12 वाली। अगर आपके पास यहाँ पे 6 होता, 3 से बड़ी कोई वैल्यू भी होती, 4 5 6 7 होता तो ये क्लास थी। 7 के बाद 8 9 10 11 12, इनमें से कोई 5 डिजिट्स आते तो ये क्लास थी। 12 के बाद 13 होता, 14 15 16 17 18,
तो फिर आपकी ये क्लास थी। तो मॉडल क्लास कैसे निकाली, टोटल को डिवाइड बाय 2 कराया, आपके पास 11 आ गया। दैट मीन्स कि ये आपकी मॉडल क्लास है, मिडिल क्लास है। अब एल आपका इसी क्लास की बाउंड्री लाएगा, एल आपके पास इसकी लोअर क्लास बाउंड्री लाएगा, ये आपके पास एल है, ठीक है। एल आपके पास कितना आ गया 10.5। एच क्या है, दो क्लासेस का डिफरेंस, बड़ी क्लास में से छोटी क्लास माइनस 15.5 माइनस 10.5 विच इज इक्वल टू 5। बड़ी क्लास में से छोटी क्लास मिडिल क्लास की ही माइनस की जाएगी, वो कितना आ जाता है 5। एफ क्या है, इसी की फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या कहलाती है एफ, और वो कितनी है 5। n/2 आपके पास आ चुका है 11। सी इसके बैक वाली, इस जहां पे आपकी मिडिल क्लास आई है उसके पीछे वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम सी कहेंगे, और वो कितनी है आपके पास 7। ठीक हो गया बच्चे। 10.5 प्लस 5 कैंसिल हो गया, 1 बचा, 11 में से 7 निकाले तो कितना आ जाता है 4। 10.5 प्लस 4 आपके पास कितना आ जाता है 14.5। ये आपका मीडियन आ गया, और इसके ऊपर छोटा सा ये अलमदा वाली कश डाल देनी आपने। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद आपको साथ ही मॉड के बारे में बता देते हैं, क्योंकि उसमें नई चीज कोई नहीं बनानी, इसलिए मॉड का फॉर्मूला लिखेंगे और बाकी सारे काम सेम है, जो मीडियन के होते हैं वही मॉड के होते हैं, कोई नया काम नहीं होता यहाँ पे। मॉड का फॉर्मूला बचे, मॉड का फॉर्मूला आपने देखना है L प्लस FM माइनस F1, FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डिवाइड वाली लाइन को पूरा ले आते हैं। आपने इस डिवाइड वाली लाइन को पूरा L और H के नीचे नहीं लेके आना, ये सिंपल आपस में डिवाइड हो रहे हैं, खुद से खुद एक दूसरे के साथ फ्रैक्शन में, L और H फ्रैक्शन में नहीं है। यहाँ पे भी आपने वही काम करना है, n/2 वाला काम किया, और आपके पास अब वो पहले आपके पास मिडिल क्लास थी, ये आपके पास मॉडल क्लास आ गई, और मॉडल क्लास आपके पास कौन सी है, ये 11 वाली, ये तीसरी वाली क्लास। दैट मीन्स के इसी का L आपके पास कितना है 10.5। अब आपका सवाल होना चाहिए सर FM क्या है, ये जो आपके पास MC आई है मॉडल क्लास 11 वाली, इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या कहलाएगी FM, ये क्या कहलाएगी अब FM। इसके बाद इससे ऊपर वाली FM F1 और नीचे वाली F2। समझ आ गई बच्चे बात की। तो 5 माइनस 4 डिवाइड बाय 5 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई H की जगह बड़ी क्लास में से छोटी क्लास माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5। 10.5 प्लस 5 में से 4 निकालेंगे 1, 5 में से 4 1, और 6 माइनस 5 विच इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो 10.5 प्लस 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 0 किसी के साथ डिवाइड हो उसका भी बेड़ा गर्क, किसी के साथ मल्टीप्लाई हो उसका भी बेड़ा गर्क, तो 10.5 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि मीन मीडियन मॉड आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि एज्यूम मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस आपको ग्रुप डेटा की हद तक सारे करवा के आपको ग्रुप में भेज दिए जाएं। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बोर्ड में लॉन्ग आता है, लाजमी आता है, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत Stay updated. Like, subscribe, and comment.